Hi my beautiful lovely souls, welcome to my channel. My name is वैशाली and ये एक पिक कार्ड रीडिंग है that why have you met this person या ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पर देखने वाले हैं. सो एज यूजुअल यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स हैं. फर्स्ट जो है द वर्ल्ड, द सेकेंड कार्ड दैट वी हैव विद द मैजिशियन एंड द थर्ड कार्ड इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड. आप तीनों में से कोई भी कार्ड इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं. जिन लोगों को इंट्यूटिवली कार्ड चूज करने में इशू आता है या ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप लोग टाइम स्टैम्प पे जाइए, वहाँ पर आपको बर्थ डेट्स मिल जाएंगी, आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं. तो आप आराम से पॉज करिए एंड इंट्यूटिवली अपने कार्ड को पिक करिए. पाइल नंबर 1 देख लेते हैं अबाउट योर पर्सन, कि जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं या जिसके साथ भी आप किसी भी तरीके के कनेक्शन में हैं, वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं. एंड ये थोड़ा सा रोमांस बेस्ड कनेक्शन के बारे में ही है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर कलीग और योर कोवर्कर, तो शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मैच ना करें. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. Please help me to help them, to guide them, to heal them. First of all, I'll see your current energy, that what is your current energy. अगर energy match करती है, then I would suggest you to watch this reading, to continue this reading. Thank you so much, spirit guides of pile number 1. Thank you so much. Close your eyes, pile number 1, and think about your person. Till then, I'm just shuffling these cards. Thank you, spirit guides. Thank you so much. What is their current energy? We have the card of the Chariot. We have the card of the King of Wands. You also have the card of the Five of Wands. Okay, somewhere you want a victory in this connection, pile number 1. आप इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं एंड इस कनेक्शन से हो सकता है कि पाइल नंबर 1 आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है. समवेयर यू फील मोर कॉन्फिडेंट विद दिस पर्सन. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू दिस रीडिंग. द चैरियट कार्ड इज गिविंग मी दिस वाइब दैट यू आर सो डिटरमाइंड. आप बहुत ही डिटरमाइंड तरीके से इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं या इस कनेक्शन में जाना चाहते हैं. हो सकता है कि अभी रिसेंट टाइम पर आप दोनों का कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुआ है. That I'm seeing with the card of Five of Wands, and I'm also seeing that this card is just giving you some kind of a confusion as well, like what is right for you. क्या जितना आप इस पर्सन पे फोकस्ड हैं, आप जितनी एनर्जी इस पर्सन पे लगा रहे हैं, क्या ये पर्सन उतनी एनर्जी लगा रहे हैं, ये आप यहाँ पर जानना चाहते हैं, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है. आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ ग्रीन सिग्नल. अगर आपको यहाँ पर कोई भी सिग्नल मिलता है तो यू जस्ट वॉन्ट टू मूव इन दैट डायरेक्शन. आप उस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट तरीके से, एक सीधे तरीके से मूव करना चाहते हैं टुवर्ड दैट पर्सन. Because somewhere you think that you guys are a perfect match for each other, because we have this card of King of Wands. Maybe you are also physically attracted towards this person. आपको इस person की personality बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मुझे इन cards के through feel हो रहा है. And again this person makes you happy and confident and joyful. I am also seeing a lot of passion over here. मुझे यहाँ पे passion भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन cards के through यहाँ पर. And some of you guys also think that you have some kind of a past connection with that person. आप लोगों को ये भी लगता है कि कुछ ना कुछ past connection भी है आपका इस person के साथ, because जब भी आप इस person से बातचीत करते हैं पाइल नंबर 1, तो कुछ ना कुछ चीज़ ट्रिगर होती है. मीन्स कि this person force you to think deeply about yourself and about your life. Something like that happen. Please universe, is there anything else? This person can be a Leo or you can be a Leo. ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है. और कैंसर, यहाँ पे कोई कैंसर हो सकता है. सन मून राइजिंग. रिसेंटली यहाँ पर किसी पर्सन ने अपनी रीडिंग कराई है. आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस रैंडम मैसेज ओवर हियर. ओके, एंड यहाँ पे कुछ लोगों का वीनस काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, या टॉरस लिब्रा आपका राइजिंग या मून या सन साइन हो सकता है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. ओके, इनमें से कुछ भी एनर्जी अगर आपसे 15, 20 या 25% भी मैच करता है, तो ही आप आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. एंड हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, इनके पर्सन इनके लाइफ में क्यों आए हैं, इनके पर्सन इनके लाइफ में क्यों आए हैं स्पिरिट गाइड्स. वी हैव द कार्ड द स्ट्रेंथ. वाओ. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ सॉर्ड्स. 2-3 कार्ड मैं बाद में यहाँ पर निकालना चाहूँगी. ओके, कुछ लोग के लिए आई एम सीइंग दैट
यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है इस पर्सन की वजह से, बिकॉज यू फील सम काइंड ऑफ इंटेंस कनेक्शन पाइल नंबर 1 विद दिस पर्सन। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट नो कि वो एक्चुअल में है क्या, ये चीज़ आपको नहीं पता है, जिस वजह से आप लोग काफ़ी स्ट्रेस्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, देखो यहाँ पे तो स्पिरिचुअल रीजन मुझे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू कंप्लीट सम काइंड ऑफ अ साइकिल एंड टू लर्न अ लेसन, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओवर हियर and everything is taking you toward this card of strength. The card of strength is giving me this energy that universe really want you to develop inner strength because of this person. इस person की वजह से universe चाहती है कि आप एक inner strength develop करें, because you already have that strength, but somewhere वो जो आप actual में हो या जिस लाइट में आप हो उस तरीके से आप अपने आप को नहीं देखते जैसे कि दूसरे लोग आपको देखते हैं। यू आर अ वेरी पावरफुल सोल पाइल नंबर 1 एंड यू आर गोइंग टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, बट समवेयर आप अपनी लाइट को डिम करते हैं बिकॉज ऑफ अदर पीपल। इट कैन बी एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड traumas or because something bad happened in your life, or it can also relate with your past life. But I am seeing that somewhere you dim your light and because of that you face a lot of problems and issues in your life. This person came into your life to trigger you. I am seeing that this person is like a catalyst for you guys that is actually triggering you to understand yourself, ताकि आप अपने आप को deeply समझ पाएं और ये समझ पाएं that you know ऐसा होता है लाइफ में कि हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं जो हम बहुत पैशनेट तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो उस टाइम वो हमें चीज़ अच्छी नहीं लगती है, या हमें रियलाइज़ होता है कि हम बिन बात इस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, या वो चीज़ हमें इतना ज़्यादा हर्ट कर देती है कि हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए ठीक थी भी या नहीं थी, राइट। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग ओवर हियर फ्रॉम दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन विल रियली हेल्प यू टू डेवलप दिस स्ट्रेंथ, ओके। विद अदर कार्ड्स आई एम ऑल्सो सीइंग दैट इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग भी आएगी। अब देखो वो ब्लेसिंग हर किसी की लाइफ में डिफरेंट हो सकती है, अलग हो सकती है। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू आर मूविंग समवेयर एल्स फॉर हायर स्टडीज़, या आप अपने जॉब में कुछ प्रमोशन ले रहे हैं बिकॉज इस पर्सन के थ्रू आपको रियलाइज़ हुआ है दैट यू डिजर्व बेटर थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर गुड इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ वर्क और यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड आप उस काम को शुरू कर रहे हैं, या तो इस पर्सन ने आपको उस चीज़ के लिए इंस्पायर किया है या कुछ ना कुछ आपके माइंड में एक आइडिया डाला है जिस वजह से आप उस चीज़ को यहाँ पर कर रहे हैं, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू फील हो रहा है। दिस पर्सन इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू बिकम अ इंडिपेंडेंट पर्सन। ये पर्सन आपको लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेट मी जस्ट पुल फ्यू मोर कार्ड्स। डोंट माइंड पाइल नंबर 1, बट थोड़ा सा यहाँ पर आपकी एक इमेच्योर एनर्जी है बिकॉज विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल, या तो हो सकता है आप लोगों को अपनी सारी बातें बता देते हो मन की, वो चीज़ हो सकता है कि बेशक दैट पर्सन इज समवन न्यू, स्टिल आप अपनी हर एक चीज़ उस पर्सन से शेयर कर देते हो, या आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हो और सामने वाले से वो कम्युनिकेट भी करते हो। सम काइंड ऑफ इमेच्योरिटी आई एम सीइंग इन योर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, बट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन दैट विल इम्प्रूव, वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होगी बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू आर समवन हु इज नाइव। कुछ चीज़ें आप सामने वाले की समझ नहीं पाते हो और दिल पे ले लेते हो एंड हर्ट हो जाते हो। पाइल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स, इनके पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। आप लोग इस पर्सन की वजह से हो सकता है बहुत स्टक भी महसूस कर रहे हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट। ओ माय गॉड, वेरी मेजर अरकानस। प्लीज टेल मी अबाउट दिस कनेक्शन बिकॉज आई एम सीइंग कि कुछ काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है जिसमें आप काफ़ी टाइम से या तो अटके हुए हैं या आपको लग रहा है कि चाह के भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन एंड द हर्मिट इज गिविंग मी दिस वाइब बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप जो भी डेली रूटीन में काम करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ना चाहते हुए भी आपकी काफ़ी एनर्जी और ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस इंसान पे जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू आर थिंकिंग अलॉट। आप चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड दैट ओवर थिंकिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग यू ओवर हेयर। लेट मी टेल यू हाउ। ये जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं इससे एक जो थॉट प्रोसेस आपका बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप अपनी चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ आपने ठीक करी या गलत करी, दिस एंड दैट। समवेयर यू आर वर्किंग ऑन योर पैटर्न्स। आपके जो माइंड के जो ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं, यू आर वर्किंग ऑन दैट, ऑन योर बिहेवियर पैटर्न्स। एंड आई एम सीइंग कि यूनिवर्स जान के आपको यहाँ पे स्टक महसूस करा रही है सो दैट आप इस प्रोसेस को
एक एक चीज को फील कर पाओ, उसका एहसास ले पाओ एंड अंडरस्टैंड कर पाओ दैट व्हाट इज राइट फॉर यू। लेट मी बी ऑनेस्ट, कुछ लोग के लिए पर्सन बिल्कुल सही हो सकते हैं। मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। फॉर सम ऑफ यू गाइस दिस इज समवन न्यू दैट यू रियली लाइक, आप इनको पसंद करते हैं। इनकी तरफ से आपको शुरू में सिग्नल मिले बट बाद में चीज़ें नहीं बनी तो आप काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यू नो दिस पर्सन इज मिस्टीरियस। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग कि दिस पर्सन इज मिस्टीरियस फॉर यू। आपको नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन, बट यूनिवर्स में ये पर्सन, लाइक आई एम सेइंग दैट दिस इज अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन जो आपकी लाइफ में भेजा गया है ताकि आप अपने कार्मिक लेसन्स पे वर्क कर पाओ। पॉइंट नंबर 1, हमें मुझे दिखा रहा है कि आइसोलेशन में जाना, अकेले रहना, टाइम स्पेंड करना विद द कार्ड ऑफ हर्मिट, जहाँ पर आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर नॉर्मल लाइफ एज वेल। वो चीज़ें यहाँ पे लगातार चल रही हैं और वो चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं अंदर से स्ट्रांग बनाने में। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है जब भी हमारे पास एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता है तो बाहरी चीज़ों में हम कितनी भी मेहनत कर ले चीज़ें काम नहीं करती हैं, चाहे वो लव लाइफ है चाहे नॉर्मल लाइफ है। एक अंदर से एक स्ट्रेंथ होना जो कि किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ पे बेस्ड नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। मीन्स कि आप इसलिए कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे बिकॉज यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ जॉब, बिकॉज यू हैव डन दिस काइंड ऑफ अ कोर्स इन योर लाइफ, या आप इतना अर्न कर रहे हैं, या आप बहुत सुंदर है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट अंदर से चीज़ को फील करना कि इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद भी आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और आप फिर भी अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हो। ओके, लेट मी सी द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। पॉइंट नंबर 1, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं अबाउट योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट रीडिंग के थ्रू एंड थ्रू टैरो कार्ड्स, तो आप डायरेक्टली बुकिंग करा सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। आप चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं उसके लिए, या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए? सक्सेस, वाओ, कैन यू सी दैट वी हैव लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज विद द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ दैट इज गिविंग मी ओवर हियर। इट इज़ अगेन शोइंग मी कि कोई इंसान अकेला है बट स्टिल यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अकेले होकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनो, बिकॉज इट्स सम काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1, आपकी 9th हाउस का ना प्लैनेट जो है वो बहुत अच्छी जगह पोजिशनड होगा चार्ट में आपके, बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी में है, ये आपका एक संचित कर्म है जो आप पूर्व जन्म से लेके आए हो। कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, बट फॉर दैट यू हैव टू गेन द स्ट्रेंथ। इन उस चीज़ के लिए आपको ये स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो आपको अपॉर्चुनिटी जैसे दिखाई ही नहीं देगी। एंड ये पर्सन के थ्रू यू आर लर्निंग दिस थिंग इन योर लाइफ, यू आर बिकमिंग दिस सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं रीडिंग्स को लेके तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी फर्स्ट। चलिए पाइल नंबर 2, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज योर करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है। एंड फ्रेंड्स, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार, वाओ wow, we have got Queen of Wands, 9 of Wands. Okay, I'm just putting it over here. Pile number 2, you really have wonderful energy guys that I'm seeing through these cards. आपने काफी वर्क किया है अपने ऊपर when it comes to your love life and when it comes to normal life as well, that I'm seeing through these cards. You have learned healthy boundaries in your life. आपने अपनी लाइफ में एक healthy boundaries बनाना सीखा है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। And you have also become confident. आप काफी confident हो गए हो अपने आप को लेके। हो सकता है आप चाइल्डहुड में या फिर when you were a teenager तब ये चीज उतनी ज्यादा नहीं थी,
बट आई एम सीइंग कि आपने अपने सोल को बहुत हील किया है, यहाँ पर काफी कुछ आपने अपनी लाइफ में सीखा है और आप एक पॉजिटिव तरीके से उस चीज से बाहर भी निकले हैं, एक पॉजिटिव नजरिया लेके भी बाहर निकले हैं। ये नहीं हुआ है कि पास्ट की चीज कुछ नेगेटिव हुई है तो आप वहीं फंस गए एंड आपने अपनी पूरी लाइफ के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपने हर एक चीज को एज अ लेसन लिया है, अपनी लाइफ के का एक पार्ट समझा है और वहां से उस चीज को फॉरगिव करके एक आगे मूव करना भी सीखा है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगेन विद दिस कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव आल्सो लर्न टू मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज इन योर लाइफ। इट कैन बी पॉसिबल दैट दिस इज समवन न्यू फॉर सम ऑफ यू गाइज और मे बी नॉट, एंड यू वॉन्ट टू कन्फर्म कि क्या ये पर्सन जो एक्चुअल में दिखा रहे हैं वैसे ये पर्सन है या नहीं है। बिकॉज मे बी हो सकता है कि ये पर्सन बातें बहुत ज्यादा करते हैं या बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट आपको इनके बिहेवियर से बहुत ज्यादा उस चीज पे ट्रस्ट नहीं होता है कि वो रियलिटी में ऐसा है या नहीं है। And then you want to know why this person came into your life, because at one moment you really like that person, दूसरे टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है इस कनेक्शन के अंदर, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपसे चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं या आपको कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन को लेके, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप एक 100% तरीके से इस कनेक्शन में नहीं आ पा रहे हैं या इस कनेक्शन की तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी भी आ रही है। काफी लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली ये आ रहा है कि दिस इज समवन न्यू, या कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्पिरिट गाइड्स, इज देयर एनी अदर मैसेज जो आप इन्हें देना चाहते हैं? The color that I am seeing over here is yellow color a lot over here, and this yellow color is giving me this vibe of, you know, someone who is, again, I don't know, maybe this is a theme of this reading because it also came in the pile number 1, but pile number 1 में थोड़ा different था, यहाँ थोड़ा अलग different तरीके से है। यहाँ पर you are already in this energy of being confident about yourself, loving yourself, and हो सकता है कि लाइफ में ऐसी चीजें हुई हैं जिस वजह से आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना तो सीख लिया है, आप अपने ऊपर काफी विश्वास रखते हो, बट स्टिल सामने वाले पर्सन पे जब भी ट्रस्ट करने की बात आती है तो वहां पर आप आगे कंफ्यूज हो जाते हो। मे बी आपकी करियर में चीजें बहुत सेटल चल रही हैं या बेटर हो रही हैं, बट वेन इट कम्स टू योर लव लाइफ तो समवेयर जब भी लव लाइफ की बात आती है तो आप चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या जैसे पास्ट में हुआ था वो दोबारा इस पर्सन के साथ तो नहीं होगा, एंड समवेयर आप बाउंड्रीज बहुत ज्यादा हाई बना लेते हो। वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। यू गाइज आर रियली अट्रैक्टिव, इवन इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिव, करेंटली जो आपका ऑरा है, जो आपकी एनर्जी है वो बहुत अट्रैक्टिव है। एंड विद दिस कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स गिविंग मी दिस ऑरा हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, असर्टिव, इस तरीके की वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। बट डीप डाउन वो पर्सन बहुत सुलझा हुआ इंसान भी है, बैलेंस्ड पर्सन भी है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम सीइंग विद द कार्ड ऑफ स्टार। करेंटली यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ एंजाइटी, पाइल नंबर 2, किसी न किसी तरीके की एंजाइटी आप में चल रही है यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, करंट एनर्जी आपसे मैच हुई है पाइल नंबर 2, तो आप आगे की वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज हमें बताइए व्हाट इज, व्हाई दिस पर्सन केम इनटू देयर लाइफ, ये पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं स्पिरिट गाइड्स। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन, बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। मे बी आप काफी टाइम से इस पर्सन को जानते हैं, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप काफी टाइम से इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है या काफी टाइम से इस पर्सन को जानते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड प्लीज स्पिरिट गाइड्स, ओम दुर्गाय नमः, प्लीज हमें बताइए कि इनके पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स, okay, we have the card of magician. Can you see that we have 2 magician over here? I'm getting a very strong physical attraction, sexual attraction over here through these cards. 2 of cups. I was saying that I was getting a very strong romantic, you know, vibes over here. बहुत strong romantic vibes मुझे यहाँ पर आ रही थी। Okay, so we are taking this card as well. Let me just put it back. First of all, that I am seeing through this card, this person loves to have fun with you,
एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ्रॉम दिस पर्सन साइड। इस पर्सन की साइड से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपको लेके। ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं टू गिव यू अ कप ऑफ लव that I'm seeing through the card of 2 of Cups. This person really wants to offer you this cup of love, and yes, this is a soulmate connection. हमारी लाइफ में बहुत सारे soulmates आते हैं, हमारे friends, हमारे family members, they are also our soulmate, and this is also your soulmate. This person really want to manifest you in their life, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लिए हो सकता है कि यू हैव ऑलरेडी डेटेड दिस पर्सन, इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें बिखर चुकी हैं, बट स्टिल दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट विद यू। ये पर्सन आपकी लाइफ में जो मुझे यहाँ पर दिखाई गया है कि ये पर्सन, देखो 2 रीजन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली चीज तो ये है दैट दिस कैन बी योर डिवाइन पार्टनर। फर्स्ट थिंग, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। For others, I am getting this thing that this person is taking you towards your divine partner. Like this person is actually, होता है हमारी लाइफ में कि कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं to help us to move toward that particular direction, कि वो हमें हेल्प करेंगे कि हम इस डायरेक्शन में जा सके ताकि आगे जाके हम अपने डिवाइन पार्टनर से मिल सके। वो वाली एनर्जी भी मुझे आ रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू आर गोइंग टू just this person will really help you to open up your heart chakra, pile number 2। इस पर्सन की वजह से आपका हार्ट चक्रा मुझे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू गाइज आपका या तो पास में बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है, या बिकॉज ऑफ सम रिलेशनशिप आपने वहां से हील तो कर लिया, बट दोबारा से एक कनेक्शन में आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप काफी टाइम से सिंगल हो। Because of this person, you are learning to open up your heart again, that I am seeing through these cards, and you are learning to manifest love into your life. इस कनेक्शन की वजह से आप अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करना यहाँ पर सीख रहे हैं। आप में से काफी लोग अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी शनि की महादशा चल रही हो या जुपिटर की महादशा चल रही हो, बिकॉज आपकी मुझे एक स्लो एनर्जी आ रही है। मीन्स कि यू आर समवन हु इज बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट, बट एट द सेम टाइम आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हो। बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन यू आर लर्निंग दिस थिंग टू हैव अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, कि आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एंड जहां पर आप इंजॉय करना चाहते हो दोबारा से, जो आप बहुत टाइम से बाहर मिल जाके लोगों के साथ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो दुनिया को, या कनेक्ट नहीं कर रहे हो, सोशलाइज नहीं कर रहे हो। आई एम सीइंग दैट बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन यू आर गोइंग टू डू दैट, and this person will also help you to manifest a lot of things in your life, because we have 2 magician over here। तो इस पर्सन की वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो एक्टिवेट होने वाली है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड अगेन विद दिस 2 of cups, a very strong divine love is going to come into your life। कुछ लोगों के लिए यही पर्सन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए है और बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऐसे बहुत एनर्जी भी मुझे आ रही है कि सम ऑफ यू गाइज थिंक दैट दिस इज योर ट्विन फ्लेम, एंड दिस इज अ कनेक्शन जो बहुत ऑन एंड ऑफ रहता है, एंड आप एक सिग्नल चाह रहे हो कि मैं बस आपको बोल दूं कि दिस इज अ divine partner, but that's not true for some of you guys। this is not your twin flame at all। ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं to take you toward this love of your life। for others this can be that person, but उसके लिए यहाँ पर बहुत important है कि ये पर्सन के एक्शंस भी वैसे हैं जैसे ये बात कर रहे हैं, वो चीज आपको फील होती है। बट मैं यहाँ पर ये किसी को भी नहीं बोलूंगी टू ब्लाइंडली मूव टुवर्ड दिस पर्सन, ये मैं किसी को नहीं बोलूंगी। रीजन बीइंग फॉर दैट इज वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग मी दिस एनर्जी ऑफ एंजाइटी, समवन हु वांट्स टू रश थिंग्स इन देयर लाइफ। तो ये चीज ब्लाइंडली नहीं करनी है आपको यूनिवर्स के फ्लो के साथ जाना है यहाँ पर। बाकी अभी हम वो कार्ड्स में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपको स्टिल बहुत कंफ्यूजन है तो आप अपनी पर्टिकुलर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी देखेंगे, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा एक्यूरेट चीजें आ जाती हैं, एंड टैरो से हम वहां की रिलेटेड एनर्जीज को देख लेते हैं कि एनर्जीज कैसे वर्क करी है। वो आप बुक करा सकते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट पे बुकिंग करा सकते हैं, वेबसाइट आपको ऊपर नेम दिखाई दे जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके करा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बट येस, लेट मी जस्ट पुल फ्यू मोर कार्ड्स कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ पैशन इन योर लाइफ, पाइल नंबर 2। ये पर्सन आपकी लाइफ में देखो पैशन तो बहुत लेके आ रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है थ्रू दीज कार्ड्स। जैसे कि होता है ना कि आपकी जो एक वो चाइल्ड
चाइल्डिश आपका जो एक नेचर है, या लाइक वो सब हर इंसान में होती है, बीइंग अ चाइल्ड, दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी विल कम आउट ऑफ अगेन बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. वो जो एनर्जी आपने एक लाइट हार्टेड एनर्जी होती है ऑफ एंजॉइंग एंड हैविंग फन और टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, वो एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ टाइम से थमी हुई है बिकॉज ऑफ योर पास्ट कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. बट इस इंसान की आने की वजह से वो चीज दोबारा एक्टिवेट हो रही है आपकी लाइफ में. तो ये इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज, इट्स अ रियली अमेजिंग ब्लेसिंग फॉर यू गाइज. नो मैटर ये पर्सन कैसे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज वेल, बट दिस इज अ ब्लेसिंग. थैंक यू स्पिरिट गाइज. ये पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं? We have the card of Knight of Pentacles. Definitely this person is taking you towards some kind of a stability in your life. बहुत टाइम से हो सकता है कि काफी कनेक्शंस रहे हैं, बट आपको ये समझ नहीं आया कि which one you should choose or which one you should go for. But with this person, with the help of this person, you are going to understand who is your divine partner, who is the love of your life. This is what I'm getting. Let me just pull some guidance card for you, pile number 2. Okay, we have a lot of cards over here. आपकी रीडिंग में बहुत सारे पाइल्स गिर रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, नॉट पाइल्स. सो आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी दैट समवन हु हैज एंजाइटी राइट नाउ. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच. आप इन्हें गाइडेंस क्या देना चाहते हैं? ओके, आई एम जस्ट गेटिंग दिस गाइडेंस कि अपने कान खुले रखने हैं, अपना दिमाग खुला रखना है. आई डोंट नो व्हाई. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ब्लाइंडली चीजों को नहीं देखना है. यस, this person will help you. For some of you guys this is that person, that divine person, but still आपको अभी एकदम से एक मेजर डिसीजन नहीं लेना है. We have the card of gateway, क्योंकि उसका टाइम आएगा. गेटवे का कार्ड मुझे दिखा रहा है अगेन द गेट्स आर ओपन फॉर यू, पाइल नंबर 2, for this new beginning, to manifest lot of things and desires in your life and to have this love of your life, to enjoy your life. Thank you spirit guides. Release. Yes, you are releasing this past, you are releasing this past issues that are actually holding you to bring this person into your life. वो सारी चीजें आप रिलीज कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से. तो मुझे ये बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सरेंडर करें, गो विद द फ्लो जाएं, बिकॉज अ चेंज इज कमिंग फॉर यू, अ मेजर चेंज इज कमिंग एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो विद द फ्लो. बट गो विद द फ्लो का मतलब नहीं है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, दे आर टेलिंग यू दैट दे लाइक यू, दे लव यू एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो विद दैट पर्सन. नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट यस, समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, बट आप बहुत ज्यादा उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे कि आपको फर्स्ट डे ही जानना है कि ये पर्सन आपके लिए है या नहीं है. अगर आपको कहीं से इंडिकेशन मिलेगा तो यू विल स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, नहीं मिलेगा तो आप नहीं करोगे. बिकॉज बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जिनके साथ हमें बहुत लेसन सीखने होते हैं और वो हमें आगे वाले रास्ते को दिखाने के लिए ही मिलते हैं. तो वो चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. पाइल नंबर 2 रीडिंग अगर आप लोगों से मैच करती है, आपको अच्छी लगी हो, तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर. हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल. सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है गाइज, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग. ओके, सो सबसे पहले आई विल सी व्हाट इज योर करंट एनर्जी, पाइल नंबर 3. अगर रीडिंग की करंट एनर्जी आपसे मैच करती है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच होल वीडियो और फुल रीडिंग. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3. थैंक यू सो मच. प्लीज कनेक्ट विद अस एंड हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, इनकी करंट एनर्जी क्या है? व्हाट इज देयर करंट एनर्जी? We have the card of Page of Swords, we have the card of the Tree of Cups, and we have the card of the Two of Wands. And the bottom of the deck is Three of Swords. Okay, pile number 3. Three of Swords with the card of Page of Swords, Three of Cups, and Two of Wands. You really want something in your life when it comes to this connection. Two of Wands is giving me this vibe, pile number 3, कि आप अपनी लाइफ में आगे की चीजों को प्लान करना चाहते हो एंड यू रियली वांट सम काइंड ऑफ अ स्टेबल सिक्योरिटी इन योर लाइफ. यू वांट दैट थिंग, यू आर वेटिंग फॉर इट, यू वांट टू प्लान फॉर इट. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. Three of Cups is giving me this vibe. At the same time, आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं. यू वांट टू हैव फन इन योर लाइफ, यू वांट टू have that free life, एक फ्रीडम लविंग लाइफ आप चाहते हो अपनी लाइफ में. And with this card of Page of Swords and Three of Cups and Two of Wands, the energy that I am getting for you right now, that
पास्ट क्या भी किसी चीज से ना आप बहुत ज्यादा पाइल नंबर 3 हील नहीं हो पाए हो, यू आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम इट। आप चाहते हो कि कुछ कनेक्शन या कोई नई चीज आपकी लाइफ में आए, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वापस आप पीछे की चीजों में चले जाते हो। कुछ ना कुछ माइंड में आपके वो इट रन्स लाइक अ मूवी इन योर माइंड दैट टेक्स यू बैक फ्रॉम योर करेंट प्लेस। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स एंड गेटिंग दिस एनर्जी। एंड it's not that you don't want to move forward in your life, definitely you want that, but you are also going through some kind of a healing, and वहां पर आपको उस चीज को लेके पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, इट कैन ऑल्सो पॉसिबल कि वो इसी पर्सन के साथ हुआ हो। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि वो किसी पास्ट में किसी पर्सन के साथ हुआ है एंड यू आर रियली बिट्रेड बाय दैट पर्सन, यू आर रियली लाइक आई एम सीइंग दैट समवन वाज डिसीव्ड बाय समवन। किसी ने या तो चीट किया है, डिसीव किया है, बिट्रे किया है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इट इज समथिंग दैट रियली हर्टफुल। बहुत ही हर्टफुल चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, एंड यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग दैट यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बट समवेयर यू आर अनेबल टू डू दैट। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बट आप वो कर नहीं पा रहे हैं। रीजन आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा चीजों को लेके क्लैरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि अभी जो चल रहा है लाइफ में आप यू जस्ट वांट टू हैव फन, कि क्या पता उसी फन में या उसी एक फन लविंग एनर्जी में आप किसी इंसान से मिले या कहीं ना कहीं चीजें अच्छी अपने आप से होने लगे, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर को लेके कुछ गोल्स नहीं है, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो आप चाहते हो पूरे हो, बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप वेट कर रहे हैं, मे बी यू आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टू डू दीज थिंग्स फॉर यू, or maybe you are waiting for something. It can be a person, it can be a situation that you are waiting, it can be a sign that you are waiting from the universe so that you can start something new, but you are into a waiting zone as well that I'm getting through these cards. Okay, this is your current energy जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपसे चीजें यहाँ मैच करती हैं तो ही आप आगे की वीडियो को कंटिन्यू करिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ फाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमारी फैमिली का जरूर पार्ट बनेगा। एंड अगर आप कुछ भी सजेशंस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं वीडियोस को लेके। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज लाइक व्हाई दिस पर्सन केम इनटू देयर लाइफ। ये पर्सन, ये इंसान इनके जीवन में क्यों आया। फॉर सम ऑफ यू गाइज देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मे बी दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड और ऑलरेडी इन अ कनेक्शन एंड यू नो अबाउट इट। फॉर सम ऑफ यू गाइज ये पर्सन आपको किसी कैजुअल डेटिंग ऐप के थ्रू मिले हैं या फिर एक कैजुअल रिलेशनशिप की बात इन्होंने स्टार्टिंग में करी है, ये कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आप दोनों का रहा है, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, ये पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं। वी हैव द कार्ड मून, वी हैव द कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं। वी हैव द कार्ड लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द फूल, द सन and the 10 of wands. Okay, we have a lot of cards. I am just a second, let me just arrange these cards for you first. Okay, pile number 3. The first thing that, first of all, you can see that we have 1 2 3 4 major arcanas. So this is going to be a very major connection in your life. ये connection आपकी लाइफ में बहुत ही एक major connection होने वाला है। जिस connection के थ्रू आपकी लाइफ में एक passion आने वाला है, जिस connection के थ्रू you are also going to work on your shadow side. Because यहाँ पर card नहीं आया है, but intuitively I am just feeling the card of devil over here. It is giving me this energy that this person will really help you to overcome your fears. आपके जो दिमाग में फियर्स है, एक इनसिक्योरिटी है चीजों को लेके, उस चीज को खत्म करने के लिए ये पर्सन आपके जीवन में आए हैं। सम ऑफ यू गाइज कैन बी अ स्कॉर्पियो, आपका 8th हाउस बहुत स्ट्रांग है या वहां पर बहुत सारे प्लैनेट प्लेस्ड है। हो सकता है आपका 7th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में प्लेस्ड हो, और 8th हाउस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट और डोमिनेटिंग रोल इन योर लाइफ, बिकॉज आई एम सीइंग दैट इट्स अ वेरी स्ट्रांग पास्ट लाइफ लेसन दैट यू आर लर्निंग इन दिस लाइफ टाइम। एंड देखिए, जब भी 8th हाउस की बात होती है तो बहुत सारी चीजें हिडन होती है। इट टॉक्स अबाउट ऑकल्ट, इट टॉक्स अबाउट सडन गेन्स, इट टॉक्स अबाउट अप एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हेल्थ इश्यूज एज वेल। सो जब भी 8th हाउस की बात होती है तो बात होती है इट्स लाइक अ डीप होल, एक गड्ढा है जहां पर आप ये लगा लीजिए कि आपकी पास्ट लाइफ की इतनी सारी चीजें स्टोर्ड हैं,
एंड जब वो चीज यहाँ पर आ रही है तो इट मीन्स दैट यू आर वर्किंग ऑन योर शेडो सेल्फ। आप अपनी शेडो सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सेल इन योर करियर। आप अपने करियर में भी बहुत कुछ इंप्रूव करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड इन योर करियर एज वेल। तो इस पर्सन की वजह से आपकी करियर में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे 7.5 शनि की दशा भी चल रही है, बिकॉज these cards are giving me a very major shift that is happening in your life because of this person. The moon is giving me this card कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों को ओवर एनालाइज कर लेते हो और अपने मन से एज्यूम कर लेते हो। Some of you guys, it again talks about 6th, 8th, 12th houses when it comes to astrology। किसी इंसान का यहाँ पे मून पाइसेस में हो सकता है या 12th हाउस में हो सकता है। So sorry, यू गाइज आर फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी ओल्ड सोल। आप बहुत ओल्ड सोल है, बहुत इंटेंस एनर्जी है, और आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा अगर आप मेरी नॉर्मल रीडिंग्स भी देखते हैं तो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड, बट मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। सो अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि यू हैव सम काइंड ऑफ फैंटेसीज एंड एक्सपेक्टेशंस व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, लेकिन इस पर्सन के आने से आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा अपनी लव लाइफ को लेके। इस पर्सन के आने से आपके जीवन में एक हैप्पीनेस भी आएगी। द फूल इज शोइंग मी अ न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो इसी पर्सन के साथ आए, कुछ लोगों के लिए वो किसी और के साथ आए, बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में से एक पर्दा हटाने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है पर्सन आपको बहुत ट्रिगर करें आपकी लाइफ के अंदर, जिस वजह से यू विल रियलाइज कि आप किसी अंधेरे में जी रहे थे, बिकॉज इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है जिस वजह से वो आपको रियलाइज हो। या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इस पर्सन के अच्छे बिहेवियर की वजह से आपको रियलाइज हुआ कि पास्ट में जिन लोगों के साथ थे वो लोग काफी ज्यादा खराब थे आपके लिए। स्टिल यू आर लिविंग ओवर देयर, स्टिल यू आर हैप्पी ओवर देयर। वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। यू आर ऑल्सो समवन हु इज वेरी फायरी, बहुत ही फायरी और पैशनेट, जैसे कि कहते हैं ना एक स्टबर्न एनर्जी। यू आर समवन लाइक दैट, जैसे कि मार्स की एनर्जी होती है, स्कॉर्पियो, एरीज, या फिर एक जिद्दी एनर्जी, स्थिर राशि हो गई आपकी, टॉरस, लियो, एक्वेरियस। बहुत सारे लोगों ने थर्ड पाइल चूज किया है यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारी इंटेंस एनर्जी आ रही है किसी ऐसे इंसान की जो ठान लिया वो करना ही है, वो करना ही है, एंड आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स इट। वो वाली एनर्जी है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं लाइफ के अंदर, एंड बस ये लगता है कि इस चीज को कर लो, स्पेशली इन योर लव लाइफ, बट बाद में लेटर ऑन लगता है कि हाँ थोड़ा सोच समझकर एक मैच्योर तरीके से भी चीजों को करना चाहिए था। सो दैट काइंड ऑफ अ लेसन ऑल्सो यू आर गोइंग टू लर्न विद दिस पर्सन। सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन। कुछ लोग इस पर्सन से शादी हो सकती है, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोग के लिए एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो हेल्प यू टू ब्रिंग दिस लाइट ऑफ सन एंड द फूल इन योर लाइफ। एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट बिगनिंग आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से आएगी, जहां पर जैसे कि आप बहुत रिफ्रेश फील करेंगे, आप बहुत अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एक ऐसी एनर्जी है, एक पीसफुल, एक इनर पीस वाली एनर्जी है, जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि अब चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं। मीन्स की हो सकता है कि पहले कुछ ऐसी दशाएं रही हो आपकी लाइफ में, कुंडली में, जहां पर चीजें बहुत ज्यादा आपके फेवर में नहीं रही हो, बट आपका लक बहुत जल्दी चेंज होने वाला है पाइल नंबर 3। I know this message is totally different from this current topic, but your luck is going to change soon. You will attract a lot of good things in your life, lot of blessings in your life. It can also be in your career. कुछ लोगों की करियर में हो सकती है वो चीज, कुछ लोगों की मेजरली फैमिली में पॉसिबल है, कुछ लोगों की शादी भी मुझे दिखाई दे रही है आने वाले बहुत जल्दी एक समय में। अगर आप ये 23 में वीडियो देख रहे हैं तो 24 के एंड तक बहुत चांसेस है दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद समवन। नॉट फॉर एवरीवन, बट येस मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मैसेज आ रहा है मेरे पास, एंड इस पर्सन के थ्रू ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है। अब आप इस पर्सन को ब्लेसिंग की तरह देखें या किसी भी तरीके से देखें, लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड। ये पर्सन इनकी लाइफ में क्यों आए हैं, पर्सन इनकी लाइफ में क्यों? Six of Swords. I told you this person came into your life so that you can walk away from something that was hurting you. पास्ट की जो चीजें आपको हर्ट करी थी उससे वॉक अवे करने में, उससे दूर जाने में पर्सन आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, सो दैट यू कैन लव योर सेल्फ अगेन, सो दैट एक अनकंडीशनल लव आप दोबारा से अपनी लाइफ में क्रिएट कर सके। फॉर अदर्स दिस कैन बी योर एक्स, जिनके साथ आप एक हैप्पी लविंग लाइफ चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं बनी,
and something this person did in this life that you have realized that this is not for you. You are moving away from this connection, although it is very hurting, it is very painful, it is really sad, but you are focusing on yourself. You are loving yourself, you are giving this unconditional love to yourself, and because of that this major change is happening in your life, a very strong major change. जैसे कि लग रहा है कि ये ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में जो यूनिवर्स लेके आ रही है, जहां पर ऑनेस्टली कहूँ तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये चीज अपने आप से आपके जीवन में आने वाली है। पाइल नंबर 3, इफ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग, जहां पर हम स्पेसिफिकली आपके चार्ट के थ्रू देखें कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और साथ ही साथ उसमें टैरो रीडिंग भी इंक्लूडेड होगी विद वैदिक रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस। तो उसके लिए आप डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी करा सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आपके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पाइल नंबर 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट, टू बी असर्टिव। आपको क्या चाहिए, व्हाट यू रियली वांट, व्हाट यू रियली डिजायर इन योर लाइफ। नो नीड टू वरी, मैंने आपको कहा था आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत सारी आपकी लाइफ में यूनिवर्स वैसे भी करने वाली है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप काफी टाइम से कार्मिक साइकिल में हैं, और वो कार्मिक साइकिल आप खत्म कर चुके हैं, और अब ब्लेसिंग का टाइम आ चुका है। एम्ब्रेसिंग, यस, यू जस्ट नीड टू एम्ब्रेस योर इमोशंस, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी ह्यूज हीलिंग राइट नाउ। आपको अकेला भी महसूस हो सकता है इस टाइम पीरियड में, लेकिन ये हीलिंग जो है ये आपके जीवन में ये बहुत मेजर शिफ्ट और बहुत मेजर चेंज लेके आ रही है ये साइकिल, और ये इस पर्सन के थ्रू भी होने वाला है। सो यू गाइज लेट मी नो, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं, आपको ये फील करा रहे हैं दैट यू नो यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, यू डिजर्व दिस एंड दैट। सम ऑफ यू गाइज दिस कैन बी समवन न्यू, जहां पर एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है, एंड आप ये मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताएंगे कि ऐसा कुछ है या नहीं है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।